6 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट 12 से 1 बजे वाला कांस्टेबल जीडी का मैथ्स पेपर। क्या इस बार पेपर ने सरप्राइज दे दिया? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंसली अटेम्प्ट किए और कितनों में कैलकुलेशन ने आपका टाइम खा लिया? आज इस वीडियो में पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है और अगले एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनालाइज सिलेक्शन का शॉर्टकट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेबल जीडी 6 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट जो 12 से 1 बजे का कंप्लीट मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताने वाला हूं बल्कि हर क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक्स एंड टाइम मैनेजमेंट रणनीति भी क्लियर करूंगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आपको सिलेक्शन के लिए क्या इंप्रूवमेंट करना है। पहला प्रश्न है, रमन की आय 75,400 रुपए। वो अपनी आय में से 23% की बचत करता है। यदि कि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो वे और वे में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी वो रुपए में बतानी है। तो सबसे पहले आप यहां से लिखोगे उसकी आय, आय, खर्च और बचत। अब आय उसकी कितनी थी? 75,400 रुपए, लेकिन एक बार आप आय मानो 100 रुपए। अब उसकी बचत है वो 23% है तो उसका खर्च कितना हो गया? 77%। भाई 77 को और 23 को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा ना। भाई खर्च और बचत को जोड़ोगे तो आय मिलेगी। अब देखो, अब उसके क्या हुआ कि आय के अंदर वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई? यहां से 27% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 27% की वृद्धि हुई। 27 की वृद्धि होने पर ये कितनी हो गई आय? 127। पहले 100 रुपए थी, अब हो गई 127 रुपए। और क्या हुआ? वे में 50% की वृद्धि। 50% का मतलब इसमें 50% की वृद्धि करेंगे यानी 50%। 50% का मतलब इसका आधा। अब इसका आधा कितना होता है? 38.5। जब 38.5 इसमें जोड़ोगे तो 0.5 और 8, 5, 8, 7, 15, मतलब की 1, 7, 3, 10, 1, 11 यानी 115 रुपए क्या हो गया? इसका खर्च हो गया। 115 रुपए और 50 पैसे खर्च हो गए। 127 रुपए कमा रहा है, 115.50 खर्च हो गया। तो बचत कितनी हुई? यहां से जब आप माइनस करोगे तो 0.5 और 0.5 और ये हो गया भाई। मान लीजिए एक ले लिया आपने तो यहां बच गए 26। 126 में से 115 गए तो पीछे बचा 11। अब देखो बचत कितनी है? 11.5। पहले बचत कितनी थी? पहले थी 23 बचत और अब कितनी हो गई? 11.5। इसका मतलब इसमें कमी कितनी हुई? 11.5 की कमी हुई ना। 11.5 और 11.5 23 होता है। इसका मतलब कमी कितनी हो गई? 50%। कमी कितनी हो गई? 50%। अब देखो इस सवाल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले सवाल वाला कह रहा है कि 75,400 रुपए उसकी आय थी, लेकिन हमने आय कितनी माना था? 100 रुपए। तो आई बटे आई ये बन गया एक जोड़ा। अब देखो हमें क्या याद करना है? हमें सबसे पहले बचत याद करनी है। तो बचत याद करनी है तो बचत कितनी है? 23%। तो 23 की वैल्यू, लेकिन बचत में गिरावट कितनी आई, कमी कितनी हुई? तो वो याद करने के लिए आपने 50% की कमी कर दी। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और इस 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 दूने 74 और 7 दूनी 14। 377 को गुणा किससे करना है? 377 को आपको गुणा करना है 23 से। अब 23 साथी 161 यानी इकाई के स्थान पे एक आएगा और एक है ना वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है और वृद्धि नहीं होगी, इसमें कमी होगी। इसमें कमी होगी तो यहां से आपके सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। इसी प्रकार अगला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका व्यास आपको 21 सेमी दे रखा है। अगर देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अब इसमें मान रखो 4 × 22/7 इंटू आर कितनी? आर है आपके 21/2 इंटू 21/2। 21/2 का मतलब क्योंकि ये व्यास दे रखा आपको। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो तो 7 × 3 = 21 और 2 दूनी 4 से 4 गए। अब गुणा करना है तो 21 × 3 = 63 इंटू 22। 63 दूने 126 12।
63 दूने 126 और 12 138, यानी 1386 वर्ग सेमी, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 1386 आ रहा है आपके बी नंबर ऑप्शन में। तीसरा सवाल है कि किसी काम को करने में बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 समय में ए वही काम का आधा कर पाता है। अब किसी काम को बी जितने समय में करता है, जैसे ये ए है और ये बी है, किसी काम को बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 में ए वही काम आधा कर पाता है। अब 3/4 की बात है, इसका मतलब ए को जितना समय लगता, बी को जितना समय लगता है उसके 3/4 में ए, यानी बी को जितना समय, माना कि बी को 4 समय लगता है, यानी 4 मिनट लगती है या 4 घंटे लगते हैं, कुछ भी मान लो, तो ए है ना उतने समय के अंदर जो बी को समय लगता है उसका 3/4, अब 4 का 3/4 यानी 3/4, ये कितना होता है? 4 से 4 यानी 3 मिनट में काम कितना कर पाता? आधा काम करता है, यानी पूरा काम करने के लिए उसे कितने मिनट चाहिए? 6 मिनट। अब देखो यहां से आप चाहो ना तो इसको काट के एफिशिएंसी को छोटा भी कर सकते हो। अगर इसको काटोगे तो ये आपके 3 और ये आपके 2 हो जाएगा। अब यहां से 3 और 2 हो जाए। अब आपको क्या करना है? 3 और 2 है। अब टोटल काम, ए की एफिशिएंसी माना कि, सॉरी, ए को 3 दिन लगते हैं तो बी को कितने लगते हैं? 2 दिन। ए को 3 दिन लगते हैं तो बी को 2 दिन लगते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है? यहां से आपको निकालना है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क एफिशिएंसी है ना वो उल्टी होती है, कहने का मतलब एफिशिएंसी ए की 2 हो गई और बी की कितनी हो गई? 3। बी की कितनी हो गई? 3। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो टोटल काम कितना आ जाएगा? 66 इंटू दोनों की एफिशिएंसी का योग 5, ये तो टोटल वर्क हो गया। बी अकेले, बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 3, 3 के पार्ट से आप काटोगे ये कितना हो जाएगा? 22 30 66 और 22 को 5 से गुणा करने पे 110, 110 दिन लगेंगे किसको? बी को, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब आ गया आपके चौथा सवाल। चौथे सवाल के अंदर सबसे पहले भागू जोबा, यानी बोर्ड मास के नियम के अनुसार भागू जोबा से सवाल सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो देखो सबसे पहले भाग करेंगे तो 10 में 5 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहां से इसके आंसर 2 आगे, माइनस और 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या आ गया? 16 प्लस। अब 16 और 2 कितने हो गए? 18, 18 में से 8 गए तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 10। अगला देखो 36 और 42 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? तृतीयानुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है बी स्कोर बट्टा ए। बी स्कोर बट्टा ए, बी की वैल्यू कितनी है? 42, तो 42 इंटू 42 बट्टे ए की वैल्यू कितनी है? 36। अब यहाँ से 6 के पाड़े से आप काट सकते हो, 7 6 42 और 6 चंग 36, और फिर 6 से काट दिया 7, यानी 7 7 49। कौन सा ऑप्शन मारा है? जो सी नंबर ऑप्शन में 49 इसका आंसर आ रहा है। अगला है गोपाल ने 152 कुर्सियां बेची। कितनी बेची? 152, यानी 152 एसपी। अगर 152 बेची तो 152 ही खरीदी होगी, खरीदने को सीपी बोलते हैं। अब देखो, अब ये तो आपके क्या है? क्रय मूल्य, ये है आपके विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर कब होगा? जब हम क्रय मूल्य के अंदर उसका लाभ जोड़ेंगे, जब उसका लाभ जोड़ेंगे, क्योंकि लाभ आगे दे रखा है, अगर लाभ जोड़ेंगे ना तो ही वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगा ना। अब ये कह रहा है कि 76 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो ये हमने जोड़ दिया। अब देखो एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, तो सीपी कितना हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा? यहां से आप माइनस करोगे तो ये आपके 76 बचेगा। 76 एसपी इक्वल 152 सीपी। अब हमें सीपी बटा एसपी निकालना है, सीपी बटे एसपी, तो ये बट्टा में आया तो बराबर 152, सॉरी 76 बटे 152। अब देखो यहां से आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहां से आपके क्षेत्र में वस्तु खरीदी और आपने 152 में बेच दी, इसका मतलब यहां से लाभ कितना हुआ? आपको लाभ हुआ 76 रुपए का, किस पे? 76 पे इंटू 100। अब क्षेत्र में खरीदी, क्षेत्र में ही उसको 76 रुपए का लाभ मिल गया तो 100% का लाभ हुआ, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अगला एक खाद्य पदार्थ पर 30% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान की गई। एक व्यक्ति ने
खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान किया। कितने का भुगतान किया? 840 रुपए का भुगतान किया। एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थ के लिए 840 का भुगतान किया। खाद्य पदार्थ की बिल राशि आपको बतानी। तो सबसे पहले बिल राशि का मतलब यहां से आप इनको फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे, यानी 10% की 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। यानी कोई 10 की वस्तु थी, उसको छूट देके 7 में बेची। कोई वस्तु 20% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु थी, उसको 4 में बेचा। अब इन दोनों को आपस में कर दो गुणा, तो ये तो आपके 50 हो गया, और ये कितने हो गए? 7 चौक 28। अब 50 रुपए की वस्तु थी, उसको देने के बाद में 28 रुपए उससे लिए गए। अब सवाल वाला कह रहा है 840 रुपए लिए, लेकिन हम कह रहे हैं 28 रुपए लिए। सवाल वाला कह रहा है 840 रुपए लिए, हम कह रहे हैं 28 रुपए लिए, तो ये एक जोड़ा बन गया। अब वैल्यू किसकी याद करनी? उसे इंटू कर दो। वैल्यू करनी हमें 50 की याद, भाई बिल पे कितनी राशि थी, तो 50 के हिसाब से थी बिल पे। तो अब 28 थी है 84। अब 30 को 50 से गुणा करोगे, तीनों पंजा 15, यानी 1500 आंसर आ गया। जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? आपके बी नंबर ऑप्शन में। आठवां सवाल है कि दो ट्रेनें, एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दूसरी ट्रेन है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही है। यानी विपरीत दिशा का मतलब आमने सामने से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई है वो 500 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है। ट्रेन दूसरी दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में 10 के 2 स्थान तक आप याद कर सकते हो, यानी दूसरी ट्रेन की आपको लंबाई याद करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रेन की लंबाई तो आपको दे रखी है, यानी 500 प्लस, भाई दोनों ट्रेनों की लंबाई याद करनी, मतलब अगर दोनों ट्रेनें आ रही है, आमने सामने से गुजर रही है, दोनों ट्रेनों की लंबाई हम प्लस करेंगे, तो दूसरे की माना कि एक्स, और ये कितने टाइम में पार कर रही है? 12 सेकंड में, बराबर। अब देखो दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है, इसका मतलब उन दोनों की है ना वो गति है ना वो जुड़ेगी, दोनों की गति है वो क्या जुड़ेगी। तो 50 और 110 कितने हो गए? 160। लेकिन ये किस में आ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा किसे करना पड़ेगा? 5/18। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो 6 दूनी 12 और 6 18। अब यहां से देखो 500 प्लस एक्स, 2 है ये भाग में, इधर इंटू में आ गया, तो 16 800 दूना 1600 बटा 3। अब ये 500 ले लेंगे माइनस में, तो यहां पे ये आपने क्या लिख दिया? ये हमने लिख दिया भाई, क्या लिखा है ये, इसको काटना पड़ेगा, इसको एक्स बनाना पड़ेगा, एक्स है। अब देखो 500 का कर देंगे ट्रांसफर, तो 500 बराबर क्या हो जाएगा? 1600/3 माइनस 500/1। यहां से आप काटोगे तो 3 एलसीएम लोगे तो ये 1500 हो जाएगा। 1600 में से 1500 गया तो पीछे कितने बचेंगे? 100। 100/3 का मतलब होता है 33.33 मीटर। 33.33 मीटर, जो कौन से ऑप्शन में आ रही? ए नंबर ऑप्शन में। अगला है 9वां सवाल के निम्नलिखित का मान याद करना। यहां से आप गुणा करोगे तो 27 81 इंटू 3 में 3 का भाग एक बार, और आपके 19 में से 15 गए तो 4 का एक, एक इंटू एक एक, तो यहां से पूरा एक आया। 81 को एक से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए नंबर ऑप्शन में। अब आपके 10वां सवाल कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, यानी उसका सीपी कितना है? 500 में उसने वस्तु खरीदी, और उसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है आपके 26%। 26% का उसने प्रॉफिट लिया। अब 26 का प्रॉफिट 500 पे, तो 500 का 26% निकाल लो, तो 500 का 26% होता है 130 रुपए। 130 रुपए का वो प्रॉफिट लेके उस वस्तु को कितने में बेचेगा? तो 500 रुपए की वस्तु 130 रुपए प्रॉफिट, यानी वो 630 में बेचेगा। इसी प्रकार अगला सवाल है कि x का 2%, यानी x/2 बराबर 276। अब आपको क्या करना है? 2 के पाड़े से आप इसे काट सकते हो, यानी 13 दूनी 26 और 8 दूनी 16, 138, और 200 से गुणा करोगे 13,800 उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार आपके 12वां सवाल है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा, यानी दोनों की दिशा समान है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है।
यदि तेज चाल से चलने वाले ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी है तो और धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई आपको याद करनी है। तो सबसे पहले दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग करेंगे। तो एक का तो 950 है, दूसरी का हमें मालूम नहीं थे, एक्स मान लो। और ये दोनों कितने टाइम में पार करती है एक दूसरे को? 108 में। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको क्या याद करना है, हमें आपको अगर मान लीजिए स्पीड याद करनी है, अगर स्पीड याद करनी है तो दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय। अब ये किसका सूत्र हो गया? स्पीड का। और स्पीड क्या हो गई? एक की तो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों क्या है? एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब इनकी स्पीड माइनस में होगी। यानी 75 और 35, 75 और 30 के बीच का डिफरेंस लेंगे, जो कितना आएगा आपके? वो आपके 45 आएगा। और 45 ये किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे बात चल रही है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से आप किससे गुणा कर दोगे? 5/18 से। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। तो यहां से आप काट सकते हो 6 बार। अब यहां से क्या आ जाएगा? 950 प्लस एक्स बराबर 45 पानी है। 45 पाने आपके 225, 225 को 6 से गुणा करना है, यानी 225 इंटू 6। और जब 6 से गुणा करोगे तो 1200, 300, 1200 और 300, 1500, 1200, सॉरी 1 मिनट, 6 दूनी 1200 और 150, 1200 और 150, 1350। 950 प्लस एक्स बराबर 1350। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, इसका मतलब 950 का हम कर देंगे ट्रांसफर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 400 मीटर। 400 मीटर कौन सा ऑप्शन मारा है? डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार अगला सवाल है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय कितना है? भाई पहले महीने में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना और चौथे महीने में इतना। इन 4 महीनों का आपको औसत व्यय बताना है। तो सबसे पहले कुल मिला के इनका औसत याद करना है। और औसत याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रशिक्षणों का योग बटा प्रशिक्षणों की संख्या। इन सभी का योगफल याद करेंगे। तो सबसे पहले 28,000 और 32,000 कितने हो गए? 28,000 और 32,000 आपके 60,000 हो गए। 60,000 में आप क्या करोगे? 25,000 जोड़ दोगे। 60,000 में 25,000 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 85,000। 85,000 में आप 33,000 जोड़ोगे तो 1,18,000 होगा। इनका योग कितना हो जाएगा? 1,18,000। ये आपने आगे आगे वाले दो दो अंक जोड़े। अब उसके बाद में हम सैकड़ा वाला स्थान जोड़ेंगे। 300 और 200, 500, 500 और 500, 1,000 और हो गया। तो इसमें 1,000 प्लस कर देंगे। अब जोड़ेंगे हम दाई वाले, दाई वाले जोड़ लेंगे तो 50 10 60, 50 10 60 ही तो होगा। भाई नहीं, सॉरी, यहाँ पे और है 10 70 हो गया। देखो 10 50 60 10 70। और इकाई वाले और जोड़ लो, 2 2 4 2 6। यहां से कितने आगे? 1,19,000, 1,19,076 रुपए। अब ये सब की वैल्यू आ गई। इसमें आपको भाग किसका देना है? 4 का। किसका भाग देना है? 4 का। तो 4 का जब भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 आएगा। पीछे बचेगा 3 और 9 चौक 36। अब 29 आ रहा है, पहले पहले और 29 किस में आ रहा है? केवल डी नंबर ऑप्शन में। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन आपके राइट हो गया। इसी प्रकार 14 सवाल है। 63 में जब 9 का भाग दोगे तो उत्तर आएगा 7 इंटू 12 आटी छिन में यहां से 12 आ जाएगा। और यहां से 9 में से जब 5 घटाओगे तो यहाँ 4 बचेगा। 4 से आप 4 काट सकते हो। तो 12 और 11 का योगफल होगा। 12 और 11 कितने होते हैं? 12 और 11 23 होते हैं। 23 को 7 से गुणा करोगे तो आपके 161 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए नंबर ऑप्शन में। अब आपके 15 सवाल है कि मनोज के पास 1224 रुपए। कितने रुपए? 1224। उन्होंने अपने पुत्र आनंद और अनिल के बीच बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% की वार्षिक ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रम से 17 साल और 18 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। उसके पास 1224 थे। कितने रुपए थे? 1224। उसने क्या किया? इन इस राशि को, कुछ राशि तो आनंद को दे दी, कुछ राशि अनिल को दे दी। अब कितनी कितनी दी वो मालूम नहीं है, कितनी कितनी दी वो निकालेंगे हम। अब क्या हुआ कि उनको बोला राशि देने के बाद में कि आपको 4% की ब्याज की दर के हिसाब से बैंक में जमा करवा दो। अब क्या हुआ कि अनिल है ना, वो 17 साल तक अपनी राशि रखेगा। सॉरी, आनंद है वो 17 साल रखेगा और अनिल है वो 18 साल रखेगा।
लेकिन उनको जो बैंक से राशि मिलेगी नहीं वो दोनों की बराबर मिलेगी। अब ये 17 साल रखेगा, ये 18 साल रखेगा, तो ये कम टाइम रखेगा, ये ज्यादा टाइम रखेगा। अगर ज्यादा टाइम रखेगा तो उसको पैसे कम मिले होंगे, और जिनने कम टाइम में भी अगर रखा तो ब्याज ज्यादा मिला, इसका मतलब तभी तो दोनों की बराबर हुई है ना। तो यहां से आपके क्या निकाल सकते हो भाई, इसको तो कम मिले, इसको क्या मिली, इसको राशि अधिक मिली और इसको कम मिली है, इसको राशि अधिक मिली है, इसको कम मिली है। अब 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25, यानी एक को 25 रुपए मिले, एक को क्या मिले, एक को मिले आपके 26 रुपए। भाई एक बढ़ा के मिला, एक को 25 और एक को 26। अब यहां से आपके वैल्यू 25 रुपए किसको मिले और 26 रुपए किसको मिले, तो 25 रुपए आपको मिले किसको, अनिल को, और 26 रुपए किसे मिले, आनंद को। यहां से ये निकल गई। अब आपको क्या बताना है, अब सवाल वाला कह रहा है 1224 रुपए थे, और हम कह रहे हैं एक को 26 और एक को 25, यानी दोनों को 51 रुपए मिले थे। तो जितने मिले बटा मिले का जोड़ा बना दिया हमने। अब देखो किसकी धनराशि याद करनी, अनिल को कितने रुपए मिले, तो अनिल को 25 से गुणा कर दोगे। अब यहां से जब आप काटोगे तो यहां से आपके किस से कट रहा है, 17 से आप काट सकते हो भाई। 17, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, और 17 2 34, 72 बार कटेगा, और 17 3 51, 3 बार कटेगा, और यहां से आप काट सकते हो 24 बार। अब आप गुणा किससे कर लोगे, 24 × 25, जब 24 और 25 को गुणा करोगे तो कितने आएंगे, 600। जो कौन से ऑप्शन मारा, आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब आपके 16वां सवाल के दो संख्या है, पहली संख्या तो x है, दूसरी संख्या 4x है। उनका मध्य अनुपाती आपको दे रखा है 45 69 76, एक्स का मान बताना है। अब मध्य अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, √a × b, और ये आपको वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब यहां से मान रखेंगे a की वैल्यू कितनी x, b की वैल्यू x, बराबर 45 69 76। अब सबसे पहले ये क्या हो गया, ये आपके मिल जाएगा 4x² बराबर 45 69 76। यहां से जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 4 का बाहर निकलने पे 2 हो जाएगा, x² का x हो जाएगा बराबर 45 69 76। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 45 69 76 में 2 का भाग दे दोगे ना आप, 2 का भाग दोगे तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 1 8 दूनी 16, 228, तो सब में या नहीं 228, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तीनों में से एक होगा। और अगला निकालते हैं, तो आपके कितना हो गया, 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 किस में आ रहा है, 228 4, 228 4, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिर भी 2 का कंफ्यूजन हो गया, तो आगे और बढ़ते हैं। 8 दूनी 16, अब 8 किस में आ रहा है, अब आपके 48 इसमें आ रहा है, ये आपके नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहां से आप ऐसे भी पता कर सकते हो, पूरा आपको सोल्व करने कहां हो सकता है। 17वां सवाल है कि किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो 378 है। 378 रुपए साधारण ब्याज है इंटू 100 बटा, आपको मूलधन याद करना है। मूलधन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। दर कितनी है, 9% है, 9 इंटू समय 5 साल। अब इसको करेंगे सोल्व, तो सबसे पहले ये आपके कट जाएगा 20 बार, और यहां से आप काटोगे तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 42 दूनी 84, यानी 840 रुपए। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब 18वां सवाल के अशोक के पास अभी ये इस टाइप का सवाल किया था ना, 1612 रुपए है। उसने इसे अपने पुत्र राज और करुण के बीच बांटा तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 8% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और करुण को क्रम से 15 और 16 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो अशोक ने राज को कितनी राशि दी। अब यहां से आपको कम किसको वैल्यू मिलेगी, ज्यादा किसको मिलेगी, तो कम मिलेगी भाई, ये तो 15 साल रखेगा, ये 16 साल रखेगा, तो 15 साल वाले को ज्यादा मिलेगी, 16 साल वाले को कम राशि मिलेगी। लेकिन यहां से राशि 16 वाला तो 1612 बता रहे, लेकिन हम निकालेंगे फ्रैक्शन के हिसाब से। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25 होता है। एक को 25 रुपए मिलेगा, एक को 27 रुपए मिलेगा। एक को तो 25 मिलेगा, एक को 2 बढ़ा के 27 मिल जाएगा। 25 किसको मिलेगा, 27 किसको मिलेगा, तो ये जो पहला है ना राज, इसे मिलेगा 27 रुपए, और करुण को मिलेगा 25 रुपए, क्योंकि करुण की राशि ज्यादा टाइम रही
और राज की राशि वो कम टाइम रही, और लेकिन उनका जो राशि मिली वो समान मिली। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये राशि सवाल वाला तो कह रहा है 1612 रुपए मिले, लेकिन हम कह रहे हैं 52 रुपए मिले, तो इसका मतलब मिली बटा मिली का जोड़ा बना दिया। अब याद किसकी करनी है, अशोक ने राज को कितनी राशि दी, अशोक ने राज को कितनी राशि दी, तो राज की राशि कितनी है 27, तो 27 को इंटू कर लेंगे। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो आप काटोगे तो यहां से आप 13 के पाड़ा से काट सकते हो, तो 13 एकम 13, और 13 दूने 26, और 13 चौकू 52, और यहां से 4 बार काट सकते हो, और यहां से आप काट सकते हो तो कितनी बार, 3 एकम 3। यानी आपको इंटू अब किससे करना है, 31 इंटू 27, 27 से 81, 810, और 27 837, तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब 19वां सवाल है कि मेष राम और अनवर है, मेष राम और अनवर तीनों की औसत वजन है ना वो 46 किलो है, तो तीनों का कुल वजन कितना हो गया, 46 इंटू 3, 46 इंटू 3 कितना होता है, 46 इंटू 3 45 इंटू 3 135, 135 में 3 जोड़ दोगे 138, तीनों का योग 138 आ गया। मेष और राम, मेष प्लस राम, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 39 39 78। फिर आपके कौन बचा, फिर बचा राम और अनवर, 49 49 98। अब यहां से आपको राम का वजन निकालना है, इसका वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले यहां से हम अनवर की वैल्यू निकालेंगे। अनवर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अनवर की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, अगर मैं 38 इससे कम करूंगा तो अनवर की वैल्यू आ जाएगी ना भाई, राम और मेष की दोनों की वैल्यू कम करेंगे तो अनवर आ जाएगा। यहां से अगर 78 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आपके 0, और 13 में 60, 60 साल का कौन है, अनवर है। अगर अनवर 60 साल का है, दोनों की योग है जो 98 है, यहां से आप 60 कम करोगे तो किसकी आ जाएगी, राम की वैल्यू आ जाएगी। अब राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और सॉरी 3, 38 साल, जो कौन से ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार 20वां सवाल है कि दो संख्याओं के एलसीएम का मान 4158, एचसीएफ आपको 54 दे रखा है, दोनों में से एक राशि आपको क्या दे रखी है, 378, और एक राशि आपको याद करनी है, बी की वैल्यू याद करनी है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, ये फॉर्मूला रहता है। ये मान हमने यहाँ रख दिया, और एक वैल्यू हमें दे रखी है, माना कि ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू हमें याद करनी है, तो ए को हमने इधर भेज दिया। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, यहाँ से अगर अपन काटते हैं तो 9 के पाड़े से संभावना बनती है, 9 छक्की 54, और यहाँ से आप 9 से काटोगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, और यहाँ से आप काट सकते हो 7 बार। अब 7 से इसको काटोगे तो 7 पंजे 35, 6 9 सता 63, 9 सता 63, इसका मतलब 59 किस में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर हो रहा है। फिर आप आगे भी काट के भी कर सकते हो, इसका पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो आंसर मैच होना चाहिए, आपका आंसर मैच होना चाहिए। तो दोस्तों ये था 6 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। याद रखिए सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से नहीं, सही डायरेक्शन वाली मेहनत से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए आपने मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलेगा आपको रियल एग्जाम लेवल कंटेंट, प्रैक्टिकल और सीधा एग्जाम पॉइंट से। मैं हूं पन्नालाल बाणिया, मिलते हैं अगली नेक्स्ट पावरफुल क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।